हमारी लाइफ में हमें क्या सीखना चाहिए भगवान राम के चरित्र के ऊपर से ना। तो ऐसे 10 लेसन हम सबसे पहले देखेंगे, है ना। तो भगवान रामचंद्र का जो प्रागट्य है ना, वो कैसा बताया हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। क्योंकि भगवान का ये बहुत ही स्पेशल अवतार क्यों हुआ है, क्योंकि हर एक जीव को ये बताने के लिए कि अपना जो जीवन किस तरह से जिया जाता है, और इसमें से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का जो कर्तव्य है वो कैसे निभाना होता है। तो वो हर एक चीज़ भगवान स्वयं आके ये बताते हैं और सिखाते हैं। तो अगर इसमें हम सबसे पहला जो लेसन देखें तो रामायण में सबसे पहले जब भगवान का प्रागट्य हुआ, है ना, तो राजा जो दशरथ थे तो उनको कई समय तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले जाके अपने गुरु से, है ना, जो उनके जो गुरु है वशिष्ठ जी, और साथ में उनके जो मंत्री है ना, सुमंत्र, तो उनको जाके पूछा, उनका गाइडेंस लिया। तब उनको बताया गया कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। फिर उनके जो मंत्री हैं उनको याद आया कि नहीं, कुछ समय पहले ऐसा बताया हुआ था कि आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना है, और उसके बाद भगवान ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, और उसके बाद भगवान रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। तो इसे हमें क्या सीखने वाली क्या चीज़ है कि हमेशा हमें अपने जीवन में कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमारे जो सीनियर है या हमारे जो गुरु है उससे हमेशा गाइडेंस लेना चाहिए। कई बार होता क्या है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है और हम हमारे हिसाब से ही कार्य करने शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है, कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम हमारे सीनियर जो काउंसिलर होते हैं या फिर गुरु से हमेशा कुछ न कुछ पूछ के कार्य करते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें जो परफेक्ट गाइडेंस होता है वो मिलता है। फिर दूसरा क्या, उनके साथ उनका आशीर्वाद मिलता है, और होता क्या है कि उसमें सफलता प्राप्त करने की संभावना सबसे अधिक होती है ना। क्योंकि ये भगवद गीता का कौन सा श्लोक है वो, जहाँ पे गुरु के बारे में बताया है, गुरु से निर्देश लेना है, कौन सा श्लोक है? यस, हाँ। फिर क्या है, उपदेशन्ति ये ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, तत्व का दर्शन उन्होंने किया है, इसीलिए वो जो उनका जो अनुभव है उसके हिसाब से आपको सीधा बता देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे राजा दशरथ है, वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं तो राजा हूँ, मैं अपने हिसाब से कार्य करूँगा। उन्होंने क्या किया, गुरु के पास गए, गुरु का गाइडेंस लिया, और उसके बाद फिर यज्ञ किया उस हिसाब से। तो ये है पहली सीख। दूसरा हम देखते हैं कि जो कैकेयी है ना, कैकेयी का संग, कैकेयी ने किसका संग किया, मंथरा का, है ना। हालांकि अगर आप देखें तो कैकेयी का जो पुत्र है भरत, वो भरत से जितना प्रेम करते थे उससे कई अधिक गुना प्रेम वो राम से करते थे, और राम भी अपनी माता से ज़्यादा अधिक प्रेम कैकेयी माता से करते थे। पर हुआ क्या कि कैकेयी ने संग किसका किया, मंथरा का किया, और फिर मंथरा का संग करने की वजह से जो भगवान का राज्याभिषेक होना था, वो पूरा का पूरा सुख का जो वातावरण है वो दुख में कन्वर्ट हो गया। तो हम जब संग करते हैं तो हमें बहुत ही सोच समझ के संग करना चाहिए, है ना। ये भी बहुत बड़ा लेसन है कि हम जैसा संग करते हैं उसी के हिसाब से हमारी जो मनोवृत्ति है वो कार्य करती है, क्योंकि सामने वाला जो बताता है उसके हिसाब से हमारा मन सोचना शुरू कर देता है। इसीलिए आप अच्छे लोगों का संग करोगे, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त का संग करोगे, तो हमेशा आपके मन में कृष्ण याद आते रहेंगे, आपके मन में कृष्ण रहेंगे, क्योंकि वो लोग उसी प्रकार से ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए हमें संग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और फिर ये दूसरा लेसन। तीसरा लेसन, जब भगवान
रामचंद्र को बताया गया कि आपका राज्य अभिषेक नहीं होगा, पर क्या होगा, आपको 14 साल के लिए वन में जाना होगा, है ना। तो उस समय पे भगवान रामचंद्र के मन में कोई भी शोक या दुख या फिर प्रसन्नता ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि भगवान रामचंद्र को राज्य से कोई अटैचमेंट नहीं था, है ना। इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको राजा बनाए या ना बनाए, क्योंकि उनका कोई अटैचमेंट नहीं था। पर उनका अटैचमेंट किस में था? अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में था। इसीलिए जो हमें हमेशा ऐसी भौतिक चीज़ों से कभी भी आसक्ति रखनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी जब आसक्ति बनी रहेगी तब हमें हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भौतिक संसार में जो कोई भी चीज़ है वो सब कुछ नाशवंत है, सब कुछ, है ना। और होता क्या है, जो नाशवंत चीज़ों से जब लगाव होता है तब वो बहुत ही क्षणिक सुख होता है, इसीलिए वो कभी ना कभी नाश हो ही जाने वाला है, तो इसीलिए सुख का अंत हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा जो कर्तव्य पालन, है ना, यहाँ पे भगवान का जो आसक्ति था वो कर्तव्य पालन से था कि मेरे पिता ने जो वचन दिया है वो वचन का पालन होना ही चाहिए, है ना। तो ये तीसरी शिक्षा थी। चौथी शिक्षा, भगवान ने जब एक्सेप्ट किया कि मैं 14 साल के लिए वनवास में जाऊंगा, है ना, तो ये भगवान ने ये चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लिया, है ना। ऐसा नहीं कि दुख के साथ मुझे जाना पड़ रहा है, ऐसा भगवान ने नहीं सोचा। भगवान ने सोचा कि 14 साल वन में रह के वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो साधु लोग होते हैं उनका संग करेंगे, इसीलिए उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साधु लोगों का संग कर पाए। तो इसीलिए हर एक परिस्थिति जो होती है उसको किस प्रकार से पॉजिटिव लिया जाए। हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति का जो निर्माण होता है वो भगवान उसी प्रकार से निर्माण करते हैं कि आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। पर कई बार हमें लगता है कि ये तो दुख की परिस्थिति है, पर वो परिस्थिति भगवान ने उसी लिए क्रिएट की है कि आप भक्ति में आगे बढ़ सकें। फ़र्क इतना है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि भगवान ये हमें फैसिलिटी क्रिएट करके दे रहे हैं, है ना, भक्तों का संग सामने से दे रहे हैं, तो हमें ये करना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा हर एक परिस्थिति को पॉजिटिव कैसे लिया जाए, है ना, ये यहाँ पे राम सिखाते हैं। फिर आगे चल के 5वां जो लेसन है वो भरत से है। जो भरत है ना, भगवान जब रामचंद्र वनवास के लिए चले गए तो उस समय पे भरत ने क्या किया कि भरत सब लोगों को लेके चले गए भगवान रामचंद्र को बुलाने के लिए, है ना। तो इसीलिए रामचंद्र को बुलाने के लिए वो गए, सब कुछ वहाँ पे समझाया, राम जी को मनाया, पर भगवान रामचंद्र ने नहीं माने, है ना। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, है ना, भगवान ने क्या कहा कि भरत, अगर तुम मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हो तो फिर तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, है ना। तो इसीलिए उसके लिए क्या हो गया कि भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए उसे क्या करना है, भगवान राम के निर्देशों का पालन करना है। और भगवान राम ने क्या कहा, तुम जाके राज्य संभालो, है ना। तो भरत ने वो खुशी खुशी फिर एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए उसने क्या रखा कि भगवान की इच्छा अपनी इच्छा से आगे रखी। हालांकि उन्होंने जो शासन किया वो भगवान की पादुका रख के किया, सिर्फ भगवान ने कहा है इसीलिए किया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा को पीछे रख दिया। उनकी इच्छा थी कि भगवान रामचंद्र शासन करें, और उन्होंने क्या किया, भगवान राम की जो इच्छा है उसको पूर्ति किया। उन्होंने राज्य अपनी इच्छा से नहीं किया, हालांकि उनको तो इच्छा ही नहीं थी, पर फिर भी उनको करना पड़ा। क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए हमेशा कभी भी हमें चूज़ करना हो कि हमें कार्य कैसे करना है, भगवान की इच्छा के हिसाब से करना है या अपनी इच्छा के हिसाब से करना है ना। तो भगवान की जो इच्छा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, वो पहले होना चाहिए,
है ना, जो हमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन भगवान क्या चाहते हैं वो हमें शास्त्रों से पता चल जाता है, भगवद गीता से पता चल जाता है कि भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं, भगवान क्या सोचते हैं और भगवान क्या चाहते हैं हमसे, है ना। तो इसीलिए भगवान की जो इच्छा है वो फर्स्ट प्रायोरिटी। और फिर सिक्स्थ लेसन, जो भरत ने जब राज्य किया, है ना, तो कैसे राज्य किया कि वो राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर भगवान की पादुका रखी और वो ज़मीन में खड्डा खोद के, है ना, कि भगवान रामचंद्र ज़मीन पे सोते हैं, है ना, तो मैं ज़मीन पे भी कैसे सो सकता हूँ। तो उसे उन्होंने खड्डा किया और उसके अंदर बैठते थे वो, कि उससे से भी नीचे स्थान पे बैठते थे। तो इसीलिए उन्होंने हमेशा भगवान को ही भोक्ता माना कि राज्य का जो भोक्ता है, परम भोक्ता कौन है, भगवान रामचंद्र है, उनका राज्य है ना। इसीलिए मैं उसको भोग नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तो इस तरह से वो हमेशा भगवान को भोक्ता मानते हैं। फिर सेवंथ लेसन, जब वन में सीता माता का हरण हो गया, है ना, तो हरण हो गया तो उस समय पे भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी वहाँ पे नहीं थे। तो जब रावण ले जा रहा था सीता को, तो बीच में कौन आया, जटायु आए, है ना। अब जटायु जो है उनका आयु है 60,000 साल, उतने आयु वाले हैं ये जटायु। पर उन्होंने क्या किया कि जैसी भी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति में उन्होंने भगवान की सेवा करने का प्रयास किया, उन्होंने युद्ध किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो इतना वृद्ध हूँ, ये रावण तो बहुत शक्तिशाली है, वो मुझे मार देगा, ऐसा नहीं सोचा। पर उन्होंने क्या किया, सीता माता का रक्षण करने के लिए उन्होंने युद्ध किया रावण के साथ। और फिर रावण ने जब उनके सारे पंख काट दिए तब वो ज़मीन पे गिरे। परिणाम क्या हुआ कि भगवान उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वो जीते नहीं, रक्षा नहीं कर पाए, पर फिर भी वो भगवान रामचंद्र उनसे बहुत प्रसन्न हुए और अपने पिता का दर्जा दिया। उन्होंने अपने पिता की तरह, जैसे पिता का शरीर त्याग कर दिया पिता ने, उस समय पे वो वहाँ पे अग्नि संस्कार वो सब नहीं कर पाए, पर यहाँ पे जटायु का अग्नि संस्कार भगवान ने खुद किया अपने हाथों से। यहाँ पे दो चीज़ और भी सीखने वाली चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो जटायु है उन्होंने भगवान रामचंद्र के लिए युद्ध किया, है ना। किससे युद्ध कर रहा था, सामने कौन था, रावण था, भगवान राम सामने नहीं थे, है ना। पर भगवान का स्मरण करते करते, भगवान की सेवा करते करते उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। और दूसरी तरफ है मारीच, है ना। मारीच का क्या हुआ था, वो हिरण बन के आया था, है ना। भगवान राम के हाथों उसका वध हुआ, भगवान रामचंद्र के सामने उसने शरीर को त्याग किया, है ना। पर वो किसकी सेवा कर रहा था, वो रावण की सेवा कर रहा था। यहाँ पे राम के हाथों वध हुआ, है ना, और उसका वध रावण के हाथों हुआ, है ना। फिर भी महिमा ज़्यादा किसकी है, जटायु की, है ना, मारीच की नहीं है। क्योंकि वो भले राम के हाथों उसका वध हुआ पर सेवा कर रहा था वो रावण की, है ना। तो दिस इज द लेसन की कैसे भगवान हार जीत की परवाह किए बिना हमें भगवान की सेवा में कार्य करना चाहिए। सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा वो अलग बात है। उसके बाद 8वां जो लेसन है वो रावण से है कि रावण जो था उसको शूर्पणखा ने जाके बताया था कि वहाँ पे वन में, है ना, जो सीता है ना, वो बहुत ही सुंदर है। अब सीता के बारे में जब सुना रावण ने तो उसके अंदर उसकी जो काम वासना थी, जो लालच थी, वो सारी की सारी जाग गई। और वैसे उसके पास पूरी सोने की लंका थी, उसके पास बहुत सारी रानियाँ थीं, पर फिर भी वो इतना कामी व्यक्ति था कि कभी भी वो संतुष्ट होता ही नहीं था। इसीलिए वो
सीता का हरण करने के लिए वहाँ वो चला गया और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका विनाश हो गया। तो इसीलिए जब भी ये भौतिक वासनाएं जो होती हैं उसको संतुष्ट करने का जितना भी प्रयास कोई भी करता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है और हमेशा पतन का कारण वही बनता है। तो इसीलिए काम वासना, लालच, लोभ, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। इसको जितना हो सके उतना निकालने का प्रयास करना चाहिए हमारे में से, हमारे मन से, नहीं तो वो पतन का कारण बनता है। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है वो? 2 अध्याय का, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोध भी जायते। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जब भी आसक्ति में पड़ता है फिर काम, क्रोध, लोभ सब बढ़ता है और फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि नाश होती है और फिर उसका पतन हो जाता है। फिर 9th लेसन हनुमान जी से। जब सीता माता का हरण हो गया तो उस समय पे जो हनुमान जी थे, हनुमान जी गए, है ना, छलांग लगाई, एक छलांग लगाई सीधी मंदोदर पर्वत से और लंका तक जा रहे थे। तो बीच में एक बड़ा, है ना, सोने का पर्वत, सोनार पर्वत है उसका नाम है, तो वो सोनार पर्वत बीच में आया और हनुमान जी को वेलकम किया। आइए आइए हनुमान जी, आइए आप हमारे यहाँ पे आइए, बहुत लंबी यात्रा है आपकी, थोड़ा आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, फिर आगे फिर जाइए, है ना। तो हनुमान जी ने क्या किया, बस उसको छू के प्रणाम किया और निकल गए आगे, है ना। क्या कहा उन्होंने कि राम का काम जब हो तब विश्राम नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी भगवान की सेवा का कार्य होता है तब विश्राम बीच में नहीं करना चाहिए, ये बाधा नहीं बनना चाहिए हमारी सेवा में। इसीलिए भगवान की सेवा में हमेशा उत्साह होना चाहिए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, है ना। जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो सबसे बड़े हैं, है ना, जो पूरे जगत के नाथ हैं, उसकी हम सेवा कर रहे हैं। तो उसमें आलस नहीं होना चाहिए, उसमें विश्राम नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। और फिर 10वां लेसन, जब हनुमान जी लंका में गए, है ना, लंका में पहुंच गए, फिर हनुमान जी ने बहुत ढूंढा सीता माता को, हर एक जगह पे जा के ढूंढा, पर कहीं पे भी उनको सीता जी का पता नहीं चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, हनुमान जी बहुत निराश हो गए, निराश होके बैठे एक जगह पे और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसे ही चला जाऊं, वहाँ पे तो सब लोग राह देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मैं सीता जी का पता लेके आऊँगा, सारी वानर सेना, सुग्रीव, रामचंद्र, सब लोग वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं सीता का पता लगा के नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, क्या करूँ, है ना, सब लोगों को क्या मुँह दिखाऊँ, है ना। तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे ही आत्महत्या कर लूँ, है ना, ऐसा वर्णन है। पर फिर उन्होंने क्या कहा, उससे क्या लाभ होगा, कुछ नहीं लाभ होगा। फिर उन्होंने बैठ के वहाँ पे राम नाम का जप किया। जब भगवान का नाम का जप किया तब उन्होंने देखा कि सामने जो जगह है वहाँ पे उन्होंने नहीं देखा, है ना। और फिर वहाँ पे कोई स्त्री बैठी हुई उनको दिखी, है ना, वो थी अशोक वाटिका। तब जाके उनको पता चला कि हाँ, कि सीता माता यहीं है। तो इसीलिए जब भी हमें कोई भी निराशा होती है या कुछ भी होता है तब हमेशा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ये एक ही सहारा है हमारे लिए कि जब भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तब वो सारे के सारे क्लेशों से वो मुक्त हो जाता है, हर जगह से उसको रास्ता मिल जाता है ना। तो इसलिए हमेशा भगवान के नामों का जप करना ये हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। उससे हम भगवान की सेवा भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 लेसन है जो हम रामायण से सीख सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा।